हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो यहाँ पर नॉरसेट 5 की जो ऑफिशियल डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। सो लेट्स सी, इस बार जो नॉरसेट है वो लास्ट सारे नॉरसेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। लेट्स सी हाउ। तो यहाँ पर जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की तरफ से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की तरफ से जो ऑफिशियल डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। आज के दिन नोटिस जो है जारी हुआ है 5/8/2023, 5/8/2023 को जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पर आ चुका है। क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ इनवाइटेड फॉर नर्सिंग ऑफिसर फॉर नॉरसेट 5। पे लेवल क्या है? ग्रेड पे क्या है? 4600। पेमेंट सेकंड मिलेगा 9300 टू 34,800 तक। क्वालिफिकेशंस क्या है इसकी? एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशंस क्या है? तो यहाँ पे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है? बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपके पास। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आईएनसी से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। आईएनसी से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। पोस्ट बीएससी भी चल सकता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए यहाँ पर आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट या आईएनसी के अंदर। तो अगर आपके पास स्टेट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर आईएनसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा। कहीं का भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? एज अ रजिस्टर्ड नर्स चाहिए। या फिर इसके अलावा सेकंड क्वालिफिकेशन क्या है और करके यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि सेकंड क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने जीएनएम की है, इफ़ यू हैव डन जीएनएम, तो जीएनएम में क्या है? डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। सेम इट इज़ यहाँ पर भी जो है ये डिप्लोमा किया है अगर जीएनएम तो सेम सब क्राइटेरिया है। और क्या है? रजिस्टर्ड एज अ नर्स और मिडवाइफ, इसके अंदर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स और मिडवाइफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल में या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। बट यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, यहाँ पर मांगा है 2 ईयर एक्सपीरियंस। 2 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, यानी कि 50 बेड हॉस्पिटल के पास आपको एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने जीएनएम किया है तो। बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी स्टूडेंट्स के लिए कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। बट अगर आपने जीएनएम किया है तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। अगर हम यहाँ पर देखें एज क्राइटेरिया तो क्या है? 18 to 13 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन मिलेगा उन्हें उनकी कैटेगरी से। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपीज़ फीस है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 और पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा आता है ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर एक क्राइटेरिया आता है, अभी जो फॉलो कर रहे हैं ये 2 होगा। ऑनलाइन सीबीटी फॉर स्टेज 1। नॉरसेट जो है वो 2 स्टेजेस में होने वाला है इस बार जो नॉरसेट है वो 2 स्टेजेस में होने वाला है। स्टेज फर्स्ट जो है वो है नॉरसेट प्रीलिमिनरी जो कि 17 सितंबर को होने वाला है। नॉरसेट ने एक क्राइटेरिया फॉलो किया है जिसमें हम देखेंगे कि नॉरसेट जो है 2 स्टेजेस में होने वाला है। तो स्टेज फर्स्ट जो है, स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या है? स्टेज फर्स्ट के अंदर ये है कि नॉरसेट जो है वो होगा
17 सितंबर को जो फर्स्ट नॉर्सेट है, जो हम स्टेज फर्स्ट है, वो होगा 17 सितंबर को। यहाँ पे देख क्लियर लिखा है स्टेज 1 नॉर्सेट प्रीलिमिनरी डेट 17 सितंबर 2023, संडे को होगा ये एग्ज़ाम जो है स्टेज फर्स्ट। द नेक्स्ट क्या है स्टेज सेकेंड नॉर्सेट मेंस, नॉर्सेट जो है मेन एग्ज़ाम होगा 7 अक्टूबर को। तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो होगा 17 सितंबर को और जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो होगा 7 अक्टूबर को। तो इस बार जो है नॉर्सेट जो है 2 बार कंडक्ट होगा, जैसे जेई और बाकी यूपीपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम होते हैं प्री और मेंस, उसी तरीके से है 17 सितंबर को जो है स्टेज फर्स्ट है जो कि है प्री, और 7 अक्टूबर को जो है स्टेज सेकंड है जो कि है मेन एग्ज़ाम। अब ये जो है इसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया देखते हैं एक बार, क्राइटेरिया क्या है। सो एज यू कैन सी हेयर, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, नॉर्सेट एग्जामिनेशन विल बी conducted in 2 successive stage. Stage first is NORCET preliminary and stage second is NORCET mains. Stage second is NORCET mains. तो क्या लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी में, द नॉर्सेट प्री स्टेज इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेयर कैंडिडेट हु क्वालिफाई विल बी अलाउड टू अपीयर इन स्टेज सेकेंड। दिस मीन्स कि आपको पहले जो है स्टेज फर्स्ट में जो है स्टेज फर्स्ट, आप स्टेज फर्स्ट में एग्ज़ाम देंगे। अगर आप स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम देने के बाद स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम देने के बाद आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आप स्टेज सेकंड में एग्ज़ाम दे सकते हैं। दिस इज़ इट क्लियर। पहले क्या है हम स्टेज फर्स्ट में एग्ज़ाम देंगे, स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम है 17 सितंबर को स्टेज फर्स्ट देंगे। अगर इस एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई करते हैं तो फिर हम स्टेज सेकंड में अपेयर होंगे जो कि है हमारा 7 अक्टूबर को। तो नॉर्सेट जो है 2 स्टेजेस में इस बार कंडक्ट होगा। क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम है, स्टेज फर्स्ट में भी क्राइटेरिया सेम है, जो स्टेज फर्स्ट है यहाँ पर भी क्राइटेरिया सेम है। जनरल कैटेगरी जो है और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है इन्हें 50% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स चाहिए। अगर ये क्वालिफाई करने के लिए हमें इतने परसेंटेज मार्क्स जो है वो चाहिए। लेट्स सी इन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो प्री एग्जाम है विल नॉट बी श्योरली यूज टू डिसाइड मेरिट रैंक। जो स्टेज फर्स्ट है वो आपकी मेरिट रैंक को डिसाइड नहीं करेगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ये स्टेज फर्स्ट डिसाइड नहीं करेगी। स्टेज सेकंड जो है ये डिसाइड करेगी कि आपका नॉर्सेट में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 19 मिनट्स। 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर 100 MCQs आएंगे। 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर 100 MCQs आएंगे, जिसमें से 80 MCQs जो है वो सिलेबस ऑफ नर्सिंग से होगा और 20 MCQs जो हैं वो रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज ये सब से होगा। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। तो क्या है यहाँ पे स्टेज फर्स्ट जो है, ये स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको वही कैटेगरी चाहिए। अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको चाहिए 50%, ओबीसी में आते हैं तो आपको चाहिए 45% और अगर एससी एसटी में आते हैं तो आपको चाहिए 40%। 90 मिनट्स जो है 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर
90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चंस जो हैं वो नर्सिंग से रिलेटेड होंगे एंड 20 क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। सेम ऐसे ही होगा स्टेज सेकंड भी हम सेम करेंगे। स्टेज सेकंड भी जो है ये भी हमारा सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। जनरल के लिए हमें चाहिए 50% मार्क्स, ओबीसी के लिए हमें चाहिए 45% मार्क्स और SC ST के लिए हमें चाहिए 40% मार्क्स। स्टेज सेकंड जो है ये भी 90 मिनट्स का होगा। इसके अंदर भी 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चंस जो है वो नर्सिंग से रिलेटेड होंगे और 20 क्वेश्चंस जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। एक बार हम जो नोटिफिकेशन है इसमें देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इस लिस्ट प्रिपरेशन फॉर लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर स्टेज सेकंड। कैंडिडेट क्वालिफाई एज पर द स्कीम 5 टाइम टोटल सीट, मतलब जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट होंगे वो टोटल सीट्स जितनी भी होंगी, टोटल सीट जितनी भी होंगी उससे 5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, नॉर्सेट सेकंड जो मेन एग्ज़ाम है। द ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम इज़ 90 मिनट, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। 100 MCQs होंगे यहाँ पर, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 50% चाहिए अनरिजर्व और EWS के लिए, 45% चाहिए OBC के लिए, 40% चाहिए SC ST के लिए। क्राइटेरिया जो है ये सेम है। सिलेबस क्या है, द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और जो भी आपका सेम सिलेबस है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जो नॉर्सेट 5 है, जो नॉर्सेट 5 है वो 2 स्टेज में होगा, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट जो है ये 90 मिनट्स का होगा, इसको हम कहेंगे प्री एग्ज़ाम, और ये जो है ये है हमारा मेन एग्ज़ाम, ये भी 90 मिनट्स का होगा। दोनों में हमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से हमें 80 क्वेश्चंस हमारे नर्सिंग से रिलेटेड होंगे और 20 क्वेश्चंस हमारे जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। क्वालिफ़िकेशंस हमें जो क्वालिफ़िकेशंस हमारी वही है, 50% चाहिए हमें जनरल के लिए, 45% चाहिए हमें OBC के लिए एंड रेस्ट जो है हमारा 40% चाहिए हमें SC ST के लिए। जो नॉर्सेट ने है अपना न्यू रूल निकाल दिया है। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, बेस्ट विशेस, all you may get selected in NORCET. Thank you so much.